चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला द्वारा जांच करें कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है। संरेख दिया हुआ है। संरेख कहने का मतलब हुआ कि एक ही रेखा में बिंदु सब स्थित अगर है तो हम बोलेंगे कि संरेख है। तो बोला जा रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला द्वारा जांच करें कि बिंदु 1, 5, देखो यहाँ पे 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है। संरेख कहने का मतलब हुआ कि एक ही सीधी रेखा में स्थित है। तो मान लेते हैं इस बिंदु को ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालेंगे, देन यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर हो गया तो बोलेंगे संरेख है, अदरवाइज नहीं। बस यही काम करना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, बन जाएगा आराम से। तो निकाले भाई मेरे ए बी, निकाल सकते हो ना। हम बताए थे इसको क्या मानना है, x1, इसको क्या मानोगे। आवाज नहीं है मुंह में क्या, खाना नहीं खाते हो क्या, पेट सुनैले कर मिठाई के लिए। अरे दूध को से ज्यादा नहीं देना किसी को, घर पे भी होगा ना भाई, सबको दूध को से ज्यादा नहीं देना किसी। साफ साफ लिखू। आँख कमजोर हो गया जवानी में। तू काहे बोल रही है बीच में। यहाँ देखो x2 y2, इधर क्या होगा x3। अब दिख रहा है, सुना या भाई, जो इच्छा करे मान सकते हो, एकदम तरीका से चलना है। हमने बताया था अगर दो बिंदु रहे, उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो x नियमकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियमकों के अंतर का स्क्वायर करेंगे रूट में, कहानी खत्म हो जाएगा। बात सही है नहीं है ना। तब देखो इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है ना। तो चलो निकालो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर क्या होगा बोलो, x2 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के। शिवम तुमको इसी में कोई प्रॉब्लम था ना, हम प्रॉब्लम को दूर अभी करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से निकालोगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर अब प्लस 3 में से 5 किलो 2 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अब प्लस 2 दूना 4 बराबर रूट अंडर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्या निकालेंगे यहां से यहां तक हम बीसी। बीसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही फॉर्मूला, एक से नियमकों का अंतर। तो हाई वाला के बात कर देते हैं, इसका अंतर होगा x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे x3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, x2 का वैल्यू कितना है देखो यहाँ गौर से, इसका क्या होगा अब प्लस y3 का वैल्यू कितना है -11 माइनस y2 का वैल्यू -2 कितना होता है -4 के
-11 -3 कितना माइनस, बोलो कितना होगा यहाँ से, 16 प्लस 14, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, जोड़ोगे तो कितना होगा, √100 112 होगा। छियानवे 4 200 हो गया। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 11 के हासिल 1 1 1 2। आगे बात करेंगे हम एसी। एसी क्या होगा, √x3 माइनस x1 के होल स्क्वायर, प्लस y3 माइनस x3 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है, बोलो कितना है, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, -3 का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा 11 5, तो जोड़ोगे कितना आएगा, 16 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर कितना, 16 के स्क्वायर कितना होता है, 16 के स्क्वायर 256 होता है रे, 196 कि 256, 256 और 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 256 और 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 200, तो निकला 265 हो गया। अब जरा ध्यान देना यहां से, अब संरेख के लिए हमको क्या करना होगा, ए बी प्लस का बीसी जोड़ो, ए बी अब प्लस बीसी, ए बी और बीसी का जोड़ो, ए बी कहाँ है यहाँ, अब बीसी कितना है यहाँ पे, तो ए बी और बीसी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए बी का वैल्यू √5 और √212, 212 के तोड़ो तो कितना टूटेगा, 2 से 1 0 6, 2 से और टूटेगा नहीं, 17 तिया अब नहीं टूटेगा, तो 2√53 आएगा, कितना आएगा √5 प्लस 2√53। एसी कितना है 265, क्या देखो तो ए बी प्लस बीसी बराबर एसी है दिख रहा है ए बी प्लस बीसी बराबर एसी है, रे ढलेल उलेल है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है नहीं ना, तो बोलेंगे क्या संरेख है, जांच कीजिए, बिंदु इतना था संरेख है, तो लिखोगे बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख नहीं, एक ही सीधी रेखा में नहीं, अगर होता तो हई वाला दोनों का योग हई का एक बराबर हो जाता, समझ में आया, चलो छपैया करो। क्वेश्चन है एग्जाम्पल का 3, बोल क्या रहा है इसमें कि आप यह में बताइए क्या यह जो लाइन है सीधी रेखा में है, यह जो लाइन है सीधी रेखा में है या नहीं है, यही ना बताता है, तो सीधी रेखा में है या नहीं हमको चेक करना है। देखो 3 को बिंदु है, एक ए है एक ए है एक ए है, हमरा चेक करके दिखाना है क्या यह सीधी रेखा में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दूरी निकालेंगे,
ए बी सी। अगर मेरे को ए बी, सुनो, अगर ए बी प्लस का क्या हो गया बी सी बराबर अगर ए सी हो गया तो बोलेंगे क्या सीधी रेखा में है। क्या है? सीधी रेखा में है, मतलब संरेख है। संरेख भी पूछ सकता है या पूछ सकता है क्या ये तीनों लाइन सीधी रेखा में है, या पूछेगा क्या तीनों बिंदु संरेख है। सीधी रेखा में कहने का मतलब क्या यह तीनों बिंदु एक ही गो लाइन पर स्थित है, यही ना चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और तीसरा के बराबर अगर ए सी की अगर हो गया तो बोलेंगे संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं है। तो चलो ए बी निकालो। ए बी यहाँ पे कितना है, ए इसको क्या मानोगे x1, इसको क्या मानोगे, इसको क्या मानोगे, इसको x3 y3 हम मानेंगे। बात तो समझ में आ रहा होगा। चलो भाई मेरे देखो यहाँ पे, अब निकालो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर, 6 माइनस प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां से जब निकालोगे तो क्या होगा बताओ, 6 में से 3 गया 3 के स्क्वायर, 4 में से 1 गया कितना 1 के स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 10। अच्छा 3 होगा, 3 के स्क्वायर, हाँ ऐसा ही देखते रहना। 3 3 6, 3 3 9, सॉरी 9 दूना 18, 18 को क्या तोड़ोगे 2 गुने 3 गुने 2 को अंदर तो 1 हो 3 रूट। कोई दिक्कत? अब क्या निकालोगे बी सी, क्या निकालोगे बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा x3 माइनस, तो लिख भाई मेरे x3 माइनस प्लस y2 माइनस y3 माइनस y2। बोलो क्या होगा, x3 का वैल्यू कितना है 8 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, आगे क्या लिखाएगा प्लस 2 के स्क्वायर रूट अंडर बराबर क्या होगा 2 रूट। समझ कैसे लिखा है 2 रूट, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब क्या निकालना है ए सी, क्या निकालना है ए सी क्या होगा x3 माइनस 8 माइनस 6 माइनस बराबर कितना होगा 5 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर 50, 25 प्लस 25 कितना हो गया। अब क्या लिखाएगा 50 के 2 गुने तो कितना होगा 2 रूट 5। समझ में आ रहा है, गलती लिख दी है पता है, गलती निकल है पता है, खाली मूड़ी जोड़ ला रहा है हम सरवा लेकर। क्या होगा भाई मेरे दिलदार मेरे, हमने क्या बताया था संरेख के लिए हमको क्या चाहिए था कि ए बी प्लस बी सी को जोड़ दो, क्या करो जोड़ दो, तक जोड़ोगे तो क्या निकला ए बी कितना है, ए बी कितना है 3 रूट 2। बात समझ में आ रहा है, ये भी देख लो यहाँ से। अरे चोरी करो ना यार, चोरी करो बीसी के चोरी करो। जब जरा ध्यान देना हई वाला पार्ट अगर सेम रहता है ना कहीं भी तो दोनों जुट जाता है, रूट में अगर सेम रहे तो जुट जाता है। तो बताओ 3 और 2 कितना, तो 5 रूट 2। ये बात समझ में आया,
हाई वाला बराबर है AC के, देखो कितना है 5 रूट, अतः लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर क्या है AC है। जब ऐसा होता है तो कैसा होता है, संरेख होता है। अतः बोल सकते हैं फलना 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 3 1 बिंदु A कितना है 3 1 और B कितना है 6 4, आगे बोलो भैया, और C कितना है 8 6, एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में हो। बोलो समझ में आया, आ रहा है समझ में? चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में रिलेशन ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से क्या है समदूरस्थ है। अब जो बात इसमें आया है ना समदूरस्थ, उस सबसे पहले समदूरस्थ को हम समझेंगे कि समदूरस्थ होता क्या। समदूरस्थ समझती हो, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर, ताकि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। मान लेते हैं हम मरकरवा के का भावे लोग समदूरस्थ है, बाप रे बाप, देखो यहाँ पे सुनो भाई मेरे, देखो मान लेते इसको P x y और यहाँ पे Q 7 1 और R 3 5। सुनो देख लिया, यहाँ पे कहता है क्या कि ताकि बिंदु रिलेशन ज्ञात करना है, x और y में रिलेशन ज्ञात करना है ताकि बिंदु इतना मतलब x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। जितना दूरी यहां से यहां तक होगा ना उतना ही दूरी यहां से यहां तक होगा, ये बता दिया जा रहा है। समदूरस्थ का मतलब कि यहां से जो दूरी अगर 4 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात, इतना समझ में आया? आया ना? अब हम तुमको बता चुके हैं भाई मेरे कि अगर ये PQ है तो PQ निकालने का फॉर्मूला बताए हुए कि नहीं? तो समदूरस्थ का मतलब है PQ बराबर क्या PR, PQ बराबर PR। नहीं बस करो, यहाँ पे PQ बराबर क्या है PR समदूरस्थ है ना, कोई दिक्कत? पहले बता दिया है, दिया गया है कि दोनों बराबर, ठीक है ना। जब दिया गया है कि दोनों बराबर है भाई मेरे, तो हम कर सकते हैं PQ निकालने का फॉर्मूला पता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी अगर निकालना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था। क्या बताया था बोलो? PQ बराबर क्या होता है रूट अंडर x नियामकों में अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामकों में अंतर का होल स्क्वायर। तो देखो 7 माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे x का होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस 7 माइनस x भी लिख सकते हो, आना ही तो थोड़ा अच्छा लगाने के लिए ऐसे ना लिखो, क्या लिखो x माइनस 7, अब प्लस y माइनस कितना होगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब QR निकालने PR निकालने के लिए रूट अंडर क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे ना निकालते हैं, x माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो बात यहां तक समझ में आया? सबको समझ में आया? अगर यहां तक दिक्कत है तो बोलो, नहीं है दिक्कत? आ रहा है ना? शर्म नहीं करना, तो पता है ना एक ऐसा वक्त आएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि शर्म नहीं करना, न तो एक ऐसा वक्त आएगा ना कि लास्ट में चल के 4 साल बाद गरम बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। अभी किया शर्म, 5 साल बाद बढ़ेगा गरम, क्या है कहीं ना कहीं काम करने पड़ा जाएगा यार, पल्ला पड़ जाएगा ना, वहां पे बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना। यहाँ देखो अगर इधर रूट में है, इधर रूट में तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, हो गया अनपच हो रहा है, होगा
हाई वाला रूट खत्म, हाई वाला रूट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मान लिया कि अगर यहाँ पे रूट एक्स में है, यहाँ पे रूट एक्स में है, तो ये रूट रूट खत्म ना हो जाएगा, बराबर में है तो नहीं होगा, हो जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 1 के होल स्क्वायर अब बराबर क्या होगा, एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 5 के होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब सब आदमी यहाँ अवगत है कि इसको हमको क्या करना है, सब जानता है क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। चलिए करते, बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस कितना, बोलो कितना, बी स्क्वायर। होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे लिखो, फिर इसको करो, ए स्क्वायर अब माइनस 2ab तो 2 गुने ए गुने बी अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर अब माइनस 2a गुने बी अब प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कर दो, कर दिया। अब देखो 7 दूनी माइनस का 14x अब माइनस का 2y, ठीक है। और यहाँ पे 7 7 49 आए कितना हो जाएगा, बोलो 50। यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या लिखो, वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3 दूना 6x अब प्लस 9, 9 के बाद में लिख देंगे, हटाओ। अब प्लस माइनस होगा, माइनस का 10y हो गया अब प्लस 3 तिहाई 9 अब 50 25 25 9 25 9 कितना 34। बोलो भाई मेरी बुझा रहा है ना? ध्यान देना जरा यहाँ पे, हई वाला से हई खत्म, हई वाला से आगे बढ़ाते हैं, माइनस 14x बचेगा और माइनस का 2y। तो लिखो माइनस का, दिस इंप्लाइज माइनस 14x और माइनस का 2y और प्लस 50, दिस इक्वल टू कितना, दिस इक्वल टू कितना, इतना माइनस 6x और माइनस 10y और प्लस कितना 34, प्लस का 34। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, 34। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, जो भी माइनस वाला है साथ में लिया, जो भी y वाला है, सॉरी जो भी x वाला है साथ में लिया, जो भी y वाला है साथ में लिया और जो भी कांस्टेंट है साथ में लिया। हम ऐसा करते ना, उधर वाला के सारा हम इधर ले आते, कोई दिक्कत? तो माइनस का 14x इधर वाला आएगा तो प्लस x और माइनस का 2y और प्लस का 10y और प्लस का 50 और बोलो माइनस का 14, दिस इक्वल टू 0। सारा उठा के इधर लिया तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना? चलो अब 14 में से 6 गया कितना आएगा, 8। एकरा साथ में क्या लगल है तो लगा देंगे। अब माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में, क्योंकि बड़का में लगल है माइनस तो इसलिए माइनस में। अब प्लस की माइनस बताओ क्या होगा, यहाँ पे 8y हो गया। अब बराबर माइनस कितना 14, दिस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा घटा के लिखना पड़ेगा, 50 में से 34 गया कितना आएगा, दिस इक्वल टू। कोई दिक्कत? ऐसा करते हैं सब में तो 8 कॉमन है कि ना, अब माइनस भी कॉमन है तो कहा है उसको हम बाहर कर लेंगे, कर सकते हैं ना? बोलो तो करो, क्या होगा कॉमन, माइनस का 8 होगा कॉमन, होगा ना? तो ई वाला होगा एक्स में और प्लस है तो किस में, माइनस में, आई प्लस है तो किस में, माइनस है तो किस में, प्लस में। तो बोलो प्लस दिस इक्वल टू 0। हई वाला गुना में तो इधर आएगा तो किस में, तो इसको लिख दो माइनस का x प्लस वाई बराबर 0 बटा 8। हम जानते हैं कि 0 में अगर 8 से चाहे कुछ से अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो x माइनस वाई या प्लस 8 दिस इक्वल टू 0। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। शायद बोल रहा था रिलेशन निकालिए भैया x और y में, तो हमने x और y में यही रिलेशन निकाल दिए जो कि तुम्हारा आंसर हो गया। अब बोलिए यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो बोला जाए, हम फिर से इसको समझाने के कोशिश करेंगे जरूर। बोलिए कहीं ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बताओ, बोलो किसी को है भी प्रॉब्लम? सलोनी, निखत, सबके नाम पुकारना ही पड़ेगा। चलो पूछ ही लेते हैं पुकार के। किससे स्टार्ट करूं? तुमसे कर रहे हैं। हेलो, समझने में दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 है। बोल रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6 5 और P माइनस 4 3 से क्या है, समदूरस्थ है। हेलो, बात क्यों कर रही हो? समदूरस्थ है। तो हमने पिछला क्लास में बताया था। पिछला क्लास में क्या बताए थे? समदूरस्थ का रूल बताए थे या नहीं बताए थे? पहला क्लास जिस दिन हम करवाए थे उस दिन बताए थे ना, इस सब के बारे में बेसिक जानकारी दिए थे। ए सुनो, यहाँ पे अगर कोई लाइन है इस तरह से और बोल दिया भाई मेरे कि मार्कर दूसरा खरीदना पड़ेगा लगेगा। अब बोलेगा एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है। पहली बात है कि अगर एक्स अक्ष पर कोई वाई नियामक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0। मतलब एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। कोई पूछ दिया नहीं भाई बता दो कि वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई अक्ष वाई लिखा ही जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है ना। तो आगे देखिए भाई बोल रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर बोल रहा है, तो जैसे वाई अक्ष पर बोल रहा है इसका मतलब कौन वाला लिखाएगा? ये वाला लिखाएगा या ना लिखाएगा? लिखाएगा ना। एक्स अक्ष पर अगर नियामक पूछ रहा है, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट पूछ दिया तो बोलना 0, ठीक है ना। और पूछ दिया नहीं वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0। क्लियरिटी है। तो बोल रहा है यहाँ पे वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। जो बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। तो चलो ना कुछ ऐसा ही बना लेते हैं फिगर हम फिर इसमें। वाई अक्ष पर बोल रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। ई वाला और ई वाला बिंदु से क्या है? एकदम दूरी बराबर, एकदम दूरी बराबर है। बात क्यों हो रहा है? तो ऐसा ही कुछ हम फिगर बना लेते हैं। कुछ फिगर ऐसा ही बना लेते हैं। थोड़ा टेढ़ हो गया, सुनो। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा? वाई अक्ष पर क्या होगा? 0, वाई। जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो इसको है A 6 5 और यहाँ पर क्या है B माइनस 4, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ए वाला जो बिंदु है ना, हई वाला से समान दूरी पर है, बराबर है। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। तो हमने कुछ ऐसा फिगर बना लिया। अब बोला समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समान दूरी पर है। तो इसको माने ए, इसको भी, तो इसको मान दो क्या? सी। अब हई वाला दूरी निकाल के बराबर कर दो। तो बोलो समदूरस्थ है, इसका मतलब AC बराबर क्या है? बताओ क्या होगा? AC बराबर अब AC क्या निकलेगा? AC का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? रूट अंडर, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों के बीच का दूरी क्या फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y के होल स्क्वायर। तो फिर 5 पहले आ रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? 0 माइनस 6 के होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 के होल स्क्वायर दिस इक्वल टू रूट अंडर 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 के होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे सॉल्यूशन भाई मेरे? बोले रूट अंडर तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म। अब बोलो यहाँ क्या लिखाएगा? 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a गुने बी और प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ पे रूट अंडर का चलाएंगे, रूट तो काट दिए थे ना। तो 16 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 गुने ए गुने बी और प्लस क्या होगा?
बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जब दिक्कत ही नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या लिखा है बताओ? 36 है, यहाँ पे कितना है? 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 5 दूना 10 वाई प्लस 25 बराबर कितना होगा? 16 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3 दूना 6 वाई और प्लस 9। बोलो समझ में आ रहा है ना? तब यहां से क्या करोगे सोल्यूशन? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया। अब बचेगा 36 और 25 कितना होगा? 6 5 11 2 3 2 5 1 6 61। 6 5 11 3 2 5 1 6 61 और माइनस का 10 वाई बराबर क्या होगा? यहाँ पे 16 9 25 और 25 माइनस का 6 वाई। अब इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 10 वाई। ऐसा करो ना 61 और माइनस 25 इधर कर दो और माइनस का 6 वाई इधर कर दो, प्लस का क्या कर दो 10 वाई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। घटाओगे तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36। सही है। आगे देखो माइनस 6 वाई प्लस का 10 वाई कितना होगा? 4 वाई। अब मारो घुमा के इसको तो y बराबर क्या होगा? 36 बटा का 4 नामा 36 तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना होगा? 9। तो y एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। कौन बिंदु आ गया? तो y एच पर मतलब कि 0,9। तो y बराबर कितना आंसर आ गया? 9। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं रे? बुझाया कि नहीं? बुझाया? तो 0,9 आंसर y बराबर 9 आया था। दिख गया ना? हाँ बिल्कुल छापिए, कहानी खत्म। अब यहाँ तक सब आदमी सॉल्व करके लाना। कल का होमवर्क क्या रहेगा? सुनो रे, होमवर्क है जितना एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताया सब, ऑल एग्जाम्पल का क्वेश्चन HW रहेगा। ऑल एग्जाम्पल क्वेश्चन, ऑल एग्जाम्पल क्वेश्चन। और प्रश्नावली कितना है? 7.1 का 1 to 6 सभी क्वेश्चन बना के लाना है। इतना कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में।